पाकिस्तान एसोसिएशन जर्मनी की तकरीब में तंजीम के ओहदेदारों अरकान के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात समेत जर्मनी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के बाद पाकिस्तान वापस जाने वाले कौंसल जनरल डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद काजी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जनरल मैनेजर शाहिद इकबाल ख़ान, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी, हम लोग यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में फैमिली आते हैं यहाँ पे ईद मनाने के लिए, जश्न आज़ादी मनाने के लिए। और ये अच्छा रहता है कि यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, यहाँ पर खाना पीना होता है, पार्टी हो जाती है, तैयार हो जाते हैं हम लोग, मज़ा आता है फैमिली के साथ यहाँ पर आने के लिए। शुरू में जब सारे बच्चे खड़े हुए थे और हम लोगों ने जब तराना पढ़ा था तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान में भी होता है और टीवी में जैसे पाकिस्तान दिखाते हैं वैसे। जी, मैं समझता हूँ तमाम मुंतज़मीन जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो फ्रैंकफर्ट में आबाद है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हम दियार गैर में रहते हुए जिस तरह से अपने वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चियाँ बच्चे जिस तरह से भरपूर तरीके से यौम आज़ादी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं और हमने अब पाकिस्तान के इन ममारों के हवाले इस पाकिस्तान को करना है। और जिस जोश या जज्बे से ये बच्चे इस तरह इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नहायत अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है कि यहाँ रहकर भी पाकिस्तानियों के दिल अपने वतन और अपनी पाक मिट्टी के लिए इस तरह धड़कते हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा जितनी भी कम्युनिटी है वो इसमें भरपूर शिरकत किया करे, अपने कौमी त्यौहारों में भरपूर शिरकत किया करे। मजहबी त्यौहारों में भी हम यकीनन शामिल होते हैं, लेकिन जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं वो याद रखें वो मिट जाती हैं। लिहाजा अपनी तारीख़ी और अपने जो वारिस हैं अपने हमारी इस तारीख़ के, उनका ज़िक्र करना और कायद और इकबाल का ज़िक्र करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ये चीज़ें पता चलें, ताकि हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो एक खूबसूरत पाकिस्तान की तामीर कर सकें। मैं इसके बारे में और मज़ीद क्या कह सकता हूँ, सिर्फ यही दुआ जो आप बर्ज़ की थी कि ऐ खुदा मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे कुछ ऐसी फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। ऐ खुदा मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात बोझ ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ऐ खुदा यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदा, यहाँ से खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। इसी तरह हमारे बच्चे ये फूल हैं और इन फूलों को तरोताज़ा रखने के लिए हमें इसकी आबयारी इन कौमी त्यौहारों के ज़रिए करते रहना चाहिए। पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ डील करना आसान काम नहीं है, मुश्किलात भी है, आसानियाँ भी हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान नीयत जो है हमारे खून में है। ये हाँ कुछ भी करें, हमारे भाई बहन भाई हैं, हम इतनी दूर से यहाँ जो आए हुए हैं, हम एक ही फैमिली के हैं। यहाँ रिश्तेदार हमारे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। ये कुछ भी करें हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम इनको बताना पड़ेगा। जो बच्चे यंग जनरेशन है उनको हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा हुआ है कि जो आने वाली नस्ल है उनको पहचान रहे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान किस तरह बना है। मैं इससे पहले भी कई फंक्शन में अपील कर चुका हूँ कि जितने पाकिस्तानी हैं कोई फंक्शन कर सकता है तो ज़रूर करें, ताकि अपनी अपनी तारीख को इन बच्चों में मुंतकिल कर किया जाए, ताकि इन बच्चों को पता चले पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान ना है तो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो भी इन लोगों के सामने है, हम घबराने वाले नहीं हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज ने जो पॉलिसी अपना रखी है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे ही करे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान उन ममालिक में तरक्की याफ्ता ममालिकों में शामिल होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये सियासतदान जो अपने चक्कर चला रहे हैं, फिर वो जनरल रहील वो भी जो समझते हैं सब कुछ, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई रखी है बड़ी अच्छा किया हुआ है। इनको बारी बारी इनको सदा दे, कोई भाग रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, सब ठीक हो जाएंगे। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, पाकिस्तान है तो हम हैं। वो खुदा के लिए वो पाकिस्तान वालों वो ये सोचो, अपने घर में जब रहते हो तो कितनी देखभाल करते हो, सफाई का ख्याल रखते हो, हमारे घर में ये हो उसको संवारते हो, संवारते हो, बनाते हो। ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसको भी बनाओ संवारो। कौंसल जनरल डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद काजी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारी शनाख्त है और पाकिस्तानी की हैसियत से हमें ख़ुद को एक रोल मॉडल और वतन अजीज़ के सफ़ीर के तौर पर पेश करना चाहिए। पाकिस्तानी कल्चर का एक मजाज और वो नक्शा नज़र आता है। तो जो प्रोग्राम में पढ़ता हुआ आज शाम का आ रहा था उसमें लिखा था उर्दू में, मेरे ड्राइवर ने दिखाया
मुख्तसर तकारीर। तो मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि आज इन्होंने मुझे मेहमान खुसूसी बनाया है। मुख्तसर लफ्ज़ जो निकला है वो 5 लफ्ज़ों से है, मीम और खैन, मेहमान खुसूसी, ते, साद और रे, तेरी सिर्फ एक रात, तेरी सिर्फ रात। तो मेरे पास सिर्फ आज की रात बची है मेहमान खुसूसी। आपसे अर्ज़ यह है कि अपने वतन से इसी तरह मोहब्बत रखें, अपनी वैल्यूज़, अपने इक़्तिदार को अपने बच्चों में इसी तरह जगाए रखें। शाह साहब ने बड़ी प्यारी बातें की। शाह साहब हमेशा जज्बाती अंदाज में अपने दिल का दुखड़ा बयान करते हैं और ये उनका अपना ज़ाती व्यू है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इतने सालों में सही समत की तरफ गामज़न हुआ है। और इसलिए हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमारी सियासी क़यादत और अक्सरी क़यादत, जिनमें हमेशा माजी में कुछ ना कुछ इख्तिलाफ़ात रहे हैं, पहली दफ़ा इतनी मुत्तहद होके इकट्ठी होके इतना ताउन और इतना कोऑपरेशन हमने कभी भी नहीं देखा। और उसके समरात हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क से करप्शन और क्राइम और टेररिज्म की दहशत, और आज सारी दुनिया एतराफ़ करती है, ये जो शाह साहब ने ज़रबे ग़ज़ब का इज़हार किया, ये सारी दुनिया की कुव्वतें नाटो के कितने मुल्कों की नाकाम हुई हैं, उसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज के सर ये सहरा जाता है कि अकेले सिर और इतनी खूबसूरती से मुकाबला करके इस हद तक आज हमारे मुल्क को ले आई है कि काफ़ी उनकी बैकबोन टूट चुकी है दहशतगर्दों की। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूंगा, जुनैद नागा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, ये हम सबको ज़हन नशीन करनी चाहिए, वक्त की पाबंदी भी करनी चाहिए। सिर्फ ये कहूँगा, कैनेडी का मुझे कॉल याद आ रहा है कि ये ना देखें व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, ये सोचें कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, ये ना कहें कि पाकिस्तान आपके लिए क्या कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जनरल मैनेजर शाहिद इकबाल ख़ान ने दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफ़ती तल्क़ात के फ़रोग़ और पाकिस्तानियों की फ़लाह व बहबूद के लिए एसोसिएशन के किरदार को सराहा। बहुत सारी यादें, बहुत अरसा, 8 साल का अरसा, 7.5-8 साल का अरसा मैंने गुजारा यहाँ पे। बहुत खुशगवार यादें वाबस्ता हैं इस फ्रैंकफर्ट से। तो मैंने इतने दफ़ा कायदे आज़म का नाम लिया, नारा लगाया, तो मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर इस मिसाल को मैं दोहरा दूँ। और कायदे आज़म की ईमानदारी, इंटेग्रिटी की उनकी आदत थी। क्योंकि हम लोग जर्मनी में रहते हैं तो पाकिस्तान हमसे बड़ा दूर है, तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान हमारे पास ही है और कहीं दूर नहीं है, और हमें फीलिंग आएगी पाकिस्तान की। जी, मैं अपने दादू को ग्रीट करना चाहता हूँ, सलाम कहना चाहता हूँ अपने दादू को, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहते तो वो भी हमें देखें कि हम यहाँ पे पाकिस्तान हमें याद है, हम भूलें नहीं पाकिस्तान को। आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों को कि प्लीज़ खुदारा पाकिस्तान की कदर करें, उससे मोहब्बत करें, उसका ख्याल रखें। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अपने बच्चों को सिखाएं। प्लीज़ 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 पाकिस्तान की कदर करें, उससे मोहब्बत करें और उसका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा, और ये फंक्शन इसलिए अच्छे लगते हैं कि हमें अपनी नस्ल को ये चीज़ें मुंतकिल करनी है, और दियारे गैर में रहते हुए फिर अपने वतन की आज़ादी और अपने वतन का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता है। और हमें असल में अपने बच्चों को ये बताना है कि ये आज़ादी जो आज हम खिता अर्ज़ पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से, एक आज़ाद कौम की हैसियत से हैं, तो इसके पीछे हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ हैं, तो उनको याद रख के, और ये चीज़ें हैं इसमें असल में हमारी ज़ाती एफ़र्ट तो होती है। हम बर्लिन में भी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ भी दोस्त कर रहे हैं एसोसिएशन वाले, लेकिन हमें चाहिए कि पाकिस्तान के जो कौंसलेट हैं वो बजाय मेहमान खुसूसी यहाँ बैठें, उनको इसको ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर अपनी नस्लों तक ये चीज़ मुंतकिल कर सकें। तो जश्न और आज़ादी किसको अच्छी नहीं लगती? उन कौमों से पूछें जिनके पास ये नेमत नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात से शिद्दत है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, अगर ये उस पर ही गौर कर लें तो उसके अंदर उसका मैनिफेस्टो लिखा हुआ है, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद। और ये जो जब तक ये कौम मुनज़्ज़म नहीं होगी, जब तक ये नहीं, इंशाल्लाह ये कौम, ये पाकिस्तान ज़िंदा रहने के लिए है और हमेशा के लिए है, तो ज़िंदा रहेगा इंशाल्लाह। और हम अपना फ़र्ज़ जो है वो हमें अदा करना है।
तकरीब के आखिर में तंजीम की तरफ से बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। एसोसिएशन जर्मनी में मकीम पाकिस्तानियों की फलाह और बहबूद के साथ नई नस्ल को पाकिस्तानी माशरत, सकाफ़त और रवायात से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ शब्बीर अहमद खोखर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।